आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 43 पद से लेकर 45 पद तक पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और लौटकर उस घर को सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। अपने से 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस बुरे युग के लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। बस प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। ये वचन जो मैंने भी आपके सामने पढ़ाया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 43 पद से 45 पद तक, यहां पर यीशु मसीह ने अधूरे सुधार से आने वाले विपत्ति के बारे में बताया है। और पिछले एक सप्ताह से लगातार पवित्र आत्मा इस विषय को देखकर मुझसे बातें करता रहा और प्रेरित करता रहा कि मैं आप लोग के सामने इस बारे में बोलूं। अधूरा सुधार छुटकारा नहीं लाता, अधूरा सुधार विपत्ति की शुरुआत है। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ने इन 3 पदों में व्याख्या किया कि एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता है, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ता है, एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के अनुग्रह से चर्च जाता है, आराधना करता है, सब कुछ करता है, उसके जीवन में अगर संपूर्ण सुधार न हो, संपूर्ण रीति से बदलाव न हो, वो अधूरा सुधार ही उसके जीवन का नाश का कारण बन जाएगा। हमारे जीवन का आधा सुधारने वाली जो अवस्था है ना मेरे भाई बहनों, ये वास्तव में प्रकाशित वाक्य में लिखे गए उसके समान वचन के समान है, जहां पर यीशु ने कहा, न तो तू गर्म है और न ही तू ठंडा है, तू गुनगुना है। परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं पूरी रीति से प्रभु के सामने पवित्रताई में आए, पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करें, पूरी रीति से अपने जीवन को यीशु मसीह को दें। अगर अधूरा दे रहे हो ना, मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं, इस वचन के आधार पर विपत्ति के लिए तैयार रहो। और जिस विपत्ति से छूट कर आए हो, उतना ही नहीं, उससे 4 गुना बढ़कर आएगा। 4 गुना नहीं, 7 गुना बढ़कर आएगा। ये विषय बहुत गंभीर और बहुत मार्मिक और सही रीति से समझने वाली बात है। 7 पॉइंट प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया कि 7 बातें जिसको मैं इस वचन के द्वारा आपके सामने रखने के लिए, उन 7 बातों को बारी बारी करके पूरा इसी 3 वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। अधूरे सुधार की विपत्ति कैसे आती है और उनके जीवन में क्या क्या अवस्था है। जरा सा उसके पहले पद को पढ़िएगा, 43। हाँ, ध्यान से सुनेगा। जब अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, अनक्लीन स्पिरिट किसी मनुष्य में से निकल जाता है तो सूखी जगहों में तो विश्राम ढूंढता फिरता है। कैसे जगहों पर?
कैसे जगहों पर? थोड़ा खाना खाए टाइप का बोलिए। कैसे जगहों पर? ठीक है। सूखी जगहों पर क्या ढूंढता है? विश्राम। जहां उसको आराम लगता है, जहां उसको अच्छा लगता है। आप कहां पर विश्राम करना पसंद करोगे? जमीन में कि अपने पलंग पे? जमीन में ऐसे ही सोना पसंद करेंगे कि गद्देदार पलंग पे? वो गद्देदार पलंग में सोने से आने वाला एक आराम के समान जो शरीर को रिलैक्सेशन मिलता है ना, उसी तर्ज पर लिखा हुआ है। वो विश्राम ढूंढता है। दुष्ट आत्मा भी चाहता है मैं भी चैन से रहूं। सूखी जगहों पर ढूंढती लेकिन नहीं पाती। और तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। सबसे पहला चीज, हमारा शरीर दुष्टात्मा का घर है। ये पहला चीज है। हम सब जो विश्वासी यहां पर बैठे हैं, या हर वो विश्वासी जो संसार में पाया जाता है, या हर वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, परमेश्वर का वचन में यीशु सिखाते हैं यहां पर कि दुष्टात्मा कहती मैं उसी घर में लौट जाऊंगी। कौन सा घर? ये 4 दीवारी मिट्टी और सीमेंट से बना हुआ घर। ये घर में नहीं भाई बहनों। दुष्टात्मा कहता है उस घर जिससे मैं निकाली गई थी, मतलब उस व्यक्ति के शरीर में जिसमें मैं पहले था, उसको दुष्टात्मा बोलता है वो मेरा घर था। इसका मतलब यीशु सिखा रहे थे कि दुष्टात्मा का घर है हमारा शरीर, जहां उसको क्या मिलता है? विश्राम मिलता है, जहां पर उसको आराम मिलता है, जहां पर वो रहना चाहता है, जहां पर उसके अंदर रहने की इच्छा है। वो अपनी इच्छा के बारे में जाहिर कर रहा है, मैं लौट जाऊंगा वही। अब जरा इसको ध्यान से समझिए। दुष्ट आत्मा भी कहता है ये मेरा क्या है? घर है। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 3:16 पढ़िए, या 6:19 पढ़िए, या पतरस की पत्रियां पढ़िए, परमेश्वर का वचन में लिखा है पर यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का वचन में लिखा है यह शरीर परमेश्वर का घर है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहीं पर शैतान भी क्या बोलता है? यह शरीर मेरा घर है। वहीं पर परमेश्वर बोलता है यह शरीर मेरा घर है। इसका मतलब क्या? आपके जीवन को या आपके शरीर के ऊपर वास करने के लिए 2 लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। पहला कौन है? परमेश्वर। दूसरा कौन है? शैतान। मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में या मेरे जीवन में कौन है इन दिनों? याद रखिएगा, शैतान इसको खाली नहीं छोड़ेगा कभी। यीशु कह रहे थे ना, परमेश्वर भी कहता है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं उसमें रहना चाहता हूं, मैं उसमें वास करना चाहता हूं। लेकिन वहीं पर शैतान भी क्या बोलता है? ये मेरा शरीर, इसका शरीर मेरा मंदिर है, मैं इसमें रहना चाहता हूं। और मैं एक चीज आपको समझाऊं, परमेश्वर की भी लालसा आपकी देह है, तो शैतान की भी लालसा आपकी देह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसको समझिए। अब सवाल उठता है कि कौन हमारे जीवन में है? ध्यान दीजिएगा, अगर आप जिसके लिए अपने जीवन में दरवाजा खोलते हैं ना, वही आपके जीवन में आएगा। अगर आप और मैं सांसारिक जीवन जीकर, यीशु मसीह को जानने के बाद भी सांसारिक जीवन जीकर, प्रार्थना रहित जीवन जीते हैं, वचन रहित जीवन जीते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जीवन नहीं है, मनमानी जीवन जीते हैं, लालसा अभिलाषा का जीवन जीते हैं, अपने जीवन के हर एक खुशियों को तलाशने वाला जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के वचन में कहीं न कहीं गलत होगा। मेरे भाई बहनों, याद रखिए,
आप भले यीशु को जानते हो, आप भले ही यीशु के वचन को पढ़ते होगे, आप भले ही गिरजाघर जाते होगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार समर्पित नहीं होने के कारण हो सकता है आपका जीवन का दरवाजा भी किसके लिए खुला हो? दुष्ट आत्मा के लिए। आप किसको अपना जीवन दे रहे हैं? आप जीवन दे रहे हैं परमेश्वर को कि प्रभु ये शरीर तेरा मंदिर है और इसके द्वारा तेरी महिमा हो। अगर आपने संपूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को परमेश्वर को दिया है तो इसमें कौन रहेगा? परमेश्वर। लेकिन अगर लापरवाह हो आप, लापरवाह का ही मतलब अधूरा सुधार, लापरवाह हो आप, मेरे भाई बहनों, यीशु कहते हैं प्रकाशित वाक्य में, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोले तो भीतर आऊंगा और साथ में भोजन करूंगा। आज अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, आज अगर परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है, अपने जीवन को, अपने मन को, अपने प्राणों को शरीर की लालसा, अभिलाषा और शरीर के लिए मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कईयों को लगता होगा, अरे हम तो झूकते नहीं हैं, हम फेंकाते नहीं हैं, हम जैसे दुष्टात्मा वाले चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाते नहीं हैं। याद रखिए, दुष्टात्मा कभी भी नहीं चाहता कि प्रकट हो, वो छिप के ही रहना चाहता है। आपके अंदर में अभी भी प्रार्थना का लालसा खत्म हो गया, कौन है वहां पर? आपके अंदर में बाइबल पढ़ने की लालसा खत्म हो गया, कौन है वहां पर? आपके अंदर में संगति की लालसा खत्म हो गया, कौन है वहां पर? आपके अंदर में पवित्रताई की लालसा खत्म हो गया, कौन है वहां पर? आपके अंदर में प्रभु में बढ़ने का लालसा नहीं है तो कौन है वहां पर? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, अरे बोलिए पवित्र आत्मा। मेरे भाई बहनों, वो बिना किसी काम के धीरे से दबे पांव अपना काम कर रहा है। आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट, आपके अंदर निराशा, आपके अंदर क्रोध, आपके अंदर जलन, ये परमेश्वर के आत्मा का फल नहीं है। इसलिए इफिसियों की पत्री अध्याय 2:2 में लिखा है कि आज भी वो अंधकार की शक्तियां उन लोगों को इस्तेमाल करती है, कार्य करती है और बसती है उनमें, जो लोग परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। पवित्र आत्मा की अपनी लालसा है, आपकी आत्मा की एक अपनी लालसा है, शरीर की अपनी लालसा है। दुष्ट आत्मा आएगा, आप शरीर की लालसा की ओर दौड़ोगे। शरीर की बातें, शरीर का खुशी, संसार की बातें, संसार का नाम, संसार की ऊंचाई, दूसरों से ऊंचे उठने की लालसा, दूसरों से बढ़ने की लालसा, दूसरे को नीचा दिखाने की लालसा, दूसरों के लिए क्रोध, दूसरों के लिए कड़वाहट। प्रार्थना का मन खत्म हो जाएगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 3 दिन थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लिए, प्रार्थना भी किए तो कैसा किए? मन रखने वाला। किसका मन? परमेश्वर के नहीं, अपना मन रखने वाला प्रार्थना। थोड़ा देर किए, अच्छा लगा, इतना ही है। अगर ऐसा है तो आज इस दोपहर के वक्त में यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करके बोलिए, प्रभु जी मेरा शरीर तेरा मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में पिता, दुष्ट आत्मा का डेरा ना बनने पाए। हालेलुया। क्योंकि अगर ये आपके जीवन में आ गया, ये आपको भी बर्बाद करेगा और आपके परिवार को भी। तो यीशु कहते हैं कि तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का। लेकिन एक बात और सिखाते हैं, तुम्हारा शरीर किसी और का भी घर है। किसका? अगर आत्मा रहेगा तो क्या रहेगा? अगर पवित्र आत्मा में अगर आप में है, आपकी लालसा आत्मिक होगी। प्रार्थना करने का मन करेगा, बाइबल पढ़ने का मन करेगा, संगति जाने का मन करेगा। आप हर चीज में परमेश्वर पर विश्वास करोगे।
आप हर बात में परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु की उपस्थिति, पवित्रता और उसकी महिमा चाहोगे। आप एक पल भी जीवन बिना परमेश्वर के नहीं जी पाओगे भाई बहन। ये घर को दुष्ट आत्मा का घर मत बनाइए। और यीशु मसीह इसके बारे में जरा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति है यहां पर, जिस व्यक्ति में पहले क्या था? दुष्ट आत्मा। और ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा जब था, इस संगति में आया, कहीं प्रार्थना में गया, कहीं संगति में गया, किसी पर अगर उस जमाने में तो चलिए या शास्त्री फरीसी लोग थे, आज का जमाना होता तो बड़े बड़े कन्वेंशन में गया, भविष्यवक्ताओं के पास गया, दुष्ट आत्मा निकालने वाले व्यक्ति के पास गया और जाने के बाद प्रार्थना कराया कि मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और ये निकल जाए। प्रभु के दासों ने मिलकर के प्रार्थना किया। अगर आज के युग में होता तो ऐसे होता, प्रभु के दासों ने मिलकर प्रार्थना किया होता और दुष्ट आत्मा निकल गया। वो दुष्ट आत्मा के चलते हो सकता है बीमारी रहा हो, वो दुष्ट आत्मा के चलते हो सकता है पागलपन रहा हो, वो दुष्ट आत्मा के उसके चलते हो सकता है जीवन के अंदर निराशा रहा हो, वो दुष्ट आत्मा के चलते हो सकता है क्रोध रहा हो, वो दुष्ट आत्मा के चलते हो सकता है जीवन के अंदर में हर बात का निकम्मापन हो। जीवन के अंदर में दुष्ट आत्मा कुछ भी ला सकता है, लेकिन प्रार्थना किया गया और वो निकल गया। लौडिया में मैं मीटिंग गया था, तो एक भैया बोलते हैं उसके लिए 2 महीने से प्रार्थना हो रहा था, घर में भयानक लड़ाई, भयंकर लड़ाई, भयंकर लड़ाई। तो जब मीटिंग हो रहा था, उपवास प्रार्थना, जब परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में जब सभा चल रहा था, उसके ऊपर हाथ रखा गया और प्रार्थना किया गया। वो बोलता है भैया मानो कोई चीज मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर से निकल कर गया, अब मैं आजाद हूं। उससे पहले मेरा मन एकदम चिड़चिड़ा, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, दिन भर पत्नी पर गुस्सा, दिन भर बच्चों पर गुस्सा, दिन भर एक एक बातों पर गुस्सा, घर में रहने का मन नहीं, दिन भर गुस्सा गुस्सा गुस्सा। वो जब निकला तो बातें करने लगा कि अरे मैं क्यों इतना गुस्सा आता था। उसको पता चला कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा था, क्रोध का आत्मा, जो मुझे कंट्रोल करके रखा था। ऐसा हालात यहां भी हुआ, दुष्ट आत्मा निकल गया। कितना अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं है? लेकिन ये अधूरा है मेरे भाई बहनों। आज संसार की सेवकाइयों में से 80% सेवकाई केवल यहीं पर आके खत्म हो जाती है। दुष्टात्मा निकल गया, जाइए प्रभु में आशीषित हैं। बीमारी चंगा हो गया, जाइए प्रभु में आशीषित हैं। आपका घर बदल गया, जाइए प्रभु में आशीषित हैं। आपका जीवन बदल गया, जाइए प्रभु में आशीषित हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ये छुटकारा अधूरा है, ये सेवकाई अधूरी है। चीजें यहां से खत्म नहीं होती, चीजें यहीं से शुरू होता है जब आपके अंदर से वो शक्तियां निकलकर चली जाए। यहां पर यीशु मसीह ने पहला शिक्षा दिया, तुम्हारा शरीर दुष्ट आत्मा का घर है और उसकी लालसा तुम हो। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा हमेशा यही लालसा में है, कब मुझे मौका मिले और इसमें मैं फिर से घुस जाऊं, कब मुझे मौका मिले। इसलिए उसमें लिखा है, देख हाकिम द्वार पर बैठा, इस इंतजार में ही कब मौका पाकर अंदर आए। तो पहला चीज जो यीशु ने सिखाया कि आपका शरीर परमेश्वर का भी घर है और दुष्टात्मा का भी। आप किसको जगह देते हो, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत समर्पण है। अगर प्रभु को देते हो तो प्रभु आएगा, अगर नहीं देते हो दुष्टात्मा आएगा। दोनों में से एक रहेंगे, खाली नहीं रहेगा ये घर, याद रखिए, है ना। तो पहला चीज ये था। दूसरा, जरा उसका फिर से 43 पद को पढ़िएगा। हाँ, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। अब ध्यान दीजिएगा, सूखा जगह। पहले दुष्टात्मा को यीशु मसीह ने सिखाया कैसा जगह में दुष्टात्मा को आराम मिलता है, कैसा जगह पे? सूखा जगह पे, राइट, अ ड्राई प्लेस।
इसका मतलब जिस व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकला उसका जीवन पहले कैसा था? नदियों से भरा या सूखा? नदियों से भरा या सूखा? सूखा जीवन था, तभी तो वहां चैन से रहता था ना। दूसरा ईश्वर ने सिखाया, जीवन का सूखेपना दुष्ट आत्मा का स्थान है। क्या मतलब है सूखे जगह का? यीशु मसीह ने एक वचन कहा, जरा पढ़िएगा जल्दी से, मेरा विषय जल्दी खत्म करना चाहूंगा, पिछले बार की तरह खत्म नहीं, जल्दी करेंगे। आप निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 37 पद से पढ़िएगा। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ध्यान दीजिएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, इसको ध्यान दीजिएगा, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। ये सूखा जगह है कि सूखा जगह है या नदियों का जगह है? एक अच्छा नदियों का जगह, यहां सूखा कहीं भी नहीं है। आगे आगे आगे, उसने यह वचन पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव को यीशु ने कहा, एक आत्मा से भरा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो मानो नदी जैसे बहते हैं, नदियों के बहने वाले अवस्था जैसी होती है, नदियों के अंदर जैसे पानी होता है जो बड़े सामत के साथ बहता है, ऐसे बहते हुए नदी के झरने के समान उन व्यक्तियों का जीवन है जिनके जीवन पर क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसको समझिए मेरे भाई बहनों, दुष्ट आत्मा जब ये कहता है मैं सूखी जगह ढूंढूंगा, इसका मतलब क्या है पता है? एक ऐसा जीवन जिसके अंदर पवित्र आत्मा का भरपूरी है ही नहीं, एक ऐसा जीवन जहां पर आत्मा की प्रार्थना है ही नहीं। आपके जीवन में इन दिनों आत्मा की प्रार्थना है क्या? प्रभु में आ जाने के बाद, प्रभु के वचन को जान लेने के बाद, आत्मा पा लेने के बाद भी अगर मैं पवित्र आत्मा के विषयों को लेकर, पवित्र आत्मा के साथ में बैठकर, पवित्र आत्मा से भरकर अगर पिता की आराधना करने वाला जीवन नहीं जी रहा, मेरे भाई बहनों, मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि तेरा जीवन सूखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर तेरा जीवन सूखा है तो सूखा जगह परमेश्वर का नहीं है। वो सूखा जगह किसको पसंद है? दुष्ट आत्माओं को। वो सूखा जगह किसका स्थान है? दुष्ट आत्मा का। वो सूखा जगह पर कौन बसेरा करता है? दुष्ट आत्माएं। उस सूखा जगह पर कौन विश्राम पाता है? दुष्ट आत्माएं। आज आत्मा पा लेने के बाद भी हम आत्मा के साथ बैठकर आत्मा से भरकर प्रार्थना नहीं करते। एक चीज याद रखिए, दुष्ट आत्मा ना उस घुन के समान है जो अंदर में रहेगा, दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर से खोखला 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 कर देगा। दुष्ट आत्मा भी वैसी है, आपके जीवन के अंदर बस गया, वो आपको संसारिक बनाएगा, धीरे 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 आपके प्रार्थना के जीवन को खत्म करेगा, धीरे 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 आपके अंदर डर लाएगा, धीरे धीरे आपको प्रभु के प्रेम से धीरे धीरे दूर करेगा, आपको संगति से दूर कर देगा, आपको वो पवित्र आत्मा के साथ और पवित्र आत्मा में बढ़ने ही नहीं देगा। वो आत्मा में प्रार्थना करोगे, अन्य भाषा बोलोगे तो क्या बोलेगा? क्या बड़बड़ा रहा है तू? मेरे भाई बहनों, इसको समझिए, एक नदियों से भरा जीवन कौन सा जीवन है? जिसके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, जो आत्मा में प्रार्थना करता है, जो आत्मा में गीत गाता है, जो आत्मा में चलता है, जो पवित्र आत्मा के साथ 24 घंटा रहता हो। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो एक नदियों से भरा जीवन। लेकिन वहीं पर क्या है, अगर आप आत्मा में आराधना करने वाले नहीं हो, आप आत्मा में प्रार्थना करने वाले नहीं हो, आत्मा में के साथ चलने वाले नहीं हो, आपका सहायक आप पवित्र आत्मा को नहीं मानते हो, आपका जीवन कैसा है फिर? एक सूखे भूमि के समान। और उस सूखा भूमि किसका स्थान? दुष्ट आत्माओं का। मैंने लोगों को देखा है, पता है, शैतान लोगों को चंगाई छुटकारा पाने दे देगा, लेकिन उनको कभी भी पवित्र आत्मा पाओ, अन्य भाषा में आराधना करो, इसमें बढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है अगर ये व्यक्ति आत्मा से भर गया, मैं कभी भी इसके जीवन पर अपना स्थान बना नहीं पाऊंगा। याद रखिएगा, पेड़ कब फला और कब फलवंत हुआ? भजन संहिता 1, जब वो बहती नाली किनारे लगाया गया था। अगर वो बहती नाली किनारे नहीं होता तो वो सूखता, वो फल नहीं लाता, अपने ऋतु पर फलवंत नहीं होता। आज हम लोगों में से कईयों का जीवन फलवंत रहित है। पता है क्यों? एक ही कारण, आत्मा में प्रार्थना करने का अनुभव नहीं है। मैं बड़े बड़े भक्तों का जीवन देखता हूं, पढ़ता हूं, उनके बारे में सुनता हूं, वो रोज घंटों आत्मा में भरकर, रोज अन्य भाषा के साथ आत्मा में होकर, हालेलुया, उस बहती जल की धाराओं के अनुभव में बढ़ते चले जाते हैं। चेलों के जीवन को पढ़कर देखिए, बार बार आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आत्मा से परिपूर्ण हो गए करके शब्द आएगा। तो दूसरा क्या है, एक आत्मा पाने के बाद भी अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का भरपूरी का अनुभव नहीं है, तो आप किसका स्थान हो फिर? आप किसका स्थान हो फिर? आप किसका घर हो? जोर से बोलिए, किसका घर हो? घर छोड़िए, बंगलो हो आप। बंगलो समझते हैं ना? बंगलो हो आप फिर, है ना? तो ये दूसरा चीज था, आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं होगा किसका? अधूरे सुधार का व्यक्ति। वो चंगाई पा के ही खुश है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसी में खुश है, मेरा पति ड्यूटी अच्छे से जाता है उसी में खुश है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जीवन अच्छे से जी सकता हूं, उसी में खुश है, मेरा संसार का सब काम बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। यह अधूरा सुधार है मेरे भाई बहनों, यह अधूरा सुधार है। अगर चंद आशीषों को पा लेने के बाद अगर आप बोल रहे हो ना, अड़ी मौज का नहीं दो, जब तो एकदम अड़ी मौज, शैतान भी बोलेगा है अड़ी मौज आम लिखा तो कोई बनवानो ने, फिर आप भी फूले रहोगे, शैतान भी फुलाए रहेगा आपको। तो दूसरा चीज क्या है? सूखापन, है ना? तीसरा जरा ध्यान दीजिएगा, 44 पद को पढ़िएगा। तीसरा, हाँ हाँ, तीसरा चीज मेरे भाई बहनों, बस 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 बस, तीसरा चीज ध्यान दीजिएगा। दुष्ट आत्मा या कोई बंधन जो आपके जीवन से टूट चुका है और दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकल कर जा चुका है, निश्चित मत रहिए वो दोबारा आपके पास वापस आ रहा है। वो दोबारा आपके पास वापस आएगा। दुष्ट आत्माएं जहां से भी निकलती है, जिस व्यक्ति के जीवन से भी निकलती है, वो उसे छोड़ेगा नहीं। प्रभु का सामर्थ उस विशेष प्रार्थना के समय में होने के कारण उस समय तो दुष्ट आत्मा निकल गया, लेकिन याद रखिए वो दुष्ट आत्मा का मन को प्रभु ने प्रकट किया। दुष्ट आत्माएं अगर किसी व्यक्ति के जीवन से निकल गई तो ये मत सोचना यीशु ने सिखाया कि वो दोबारा वापस नहीं आती। वो दोबारा वापस आके देखेगा उस व्यक्ति को कि इसका जीवन कैसा है। वो दोबारा वापस आकर के उस जीवन में घुसने की इच्छा जताता है, वो दोबारा आकर उसी जीवन में रहने की इच्छा जताता है। इसका मतलब क्या है? आज आपको प्रभु में आए हुए कितना भी साल क्यों ना हो गया हो, कोई भी बंधन राव क्यों ना टूट गया हो, लेकिन याद रखिए अगर
आप परमेश्वर को जानने के बाद, अगर आप छुटकारा पाने के बाद अगर लापरवाह होते हो, तो जिन बंधनों से छुटकारा पा चुके हो ना, वही बंधने वापस जीवन के अंदर आएंगी। और यही होता है मेरे भाई बहनों। बड़े बड़े चंगाई सभा में मैंने देखा है, मैंने कईयों की गवाही सुना है। चंगाई सभा में गए, बड़े बड़े छुटकारा सम्मेलन में गए, प्रभु के दासों ने प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकल गया, चंगाई हो गया, छुटकारा मिल गया। लेकिन बाद में क्या हुआ? 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद सेम फिर वही बीमारी वापस आ गया, वही बंधन वापस आ गया। किसकी गलती है ये? यीशु मसीह की? किसकी गलती है ये? सेवक की? नहीं। किसकी गलती है ये? उस व्यक्ति की जिसके जीवन से दुष्ट आत्मा निकला, उसने अपने जीवन को आधा ही सुधारा था। ये वचन को यीशु मसीह क्या दे बोलकर क्या समझाए? आज तुम जिस पर जयवंत हो, कल वही फिर से डूब सकते हो। पतरस जब तक यीशु मसीह को देखता रहा, वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जिस समय संदेह किया, यीशु से नजरें हटी, वो वहीं डूबा जहां पर वो चल जयवंत था। भाई मेरे भाई बहनों, प्रभु के दास अभी भजन संहिता में पढ़ रहे थे, जिस पाप को तुम छोड़ चुके हो उसको दोबारा मत करो। जिस जीवन को तुम छोड़कर प्रभु में आ गए हो ना, उस जीवन की दोबारा लालसा मत करो। ये जिस कुत्ते का वचन को लेकर बोल रहे थे ना, कुत्तों के बारे में बता रहे थे, वो पहला पत्रस उसका 2:22 में लिखा हुआ है कि वो अपना वॉमिट किया हुआ चीज को वापस से खाना चालू करता है। मत करिए वो। और मैं आपको बता रहा हूं, पहले बार छुटकारा पाना आसान है, दूसरे बार कभी नहीं होगा। क्यों? ये दुष्ट आत्मा को आगे दिखाऊंगा मैं। पहले अकेले दुष्ट आत्मा था, लेकिन अभी कितने लोग को लेकर आगे घुसा इसमें? टोटल कितने हो गए? 8 दुष्ट आत्मा है। पहले एक तो था, तो यीशु मसीह के नाम से निकल बोल के भाग गया वो। अब कितने हैं? 8 ठो हैं। इसका मतलब क्या है? जीवन बदतर बना दिया जाएगा। दुष्ट आत्मा प्रत्येक समय इसी बात की कोशिश में है, मैं कब दोबारा इसको पकड़ूं, मैं कब दोबारा इसके जीवन पर हमला करूं, मैं कब इसके प्रार्थना को बांध दूं, कब ये लापरवाह हो, कब ये थोड़ा अनसुना करे, कब ये सांसारिक बातों को ज्यादा ध्यान दे और मेरे लिए दरवाजा खुले और मैं इसमें घुसूं। यीशु ने सिखाया, दुष्ट आत्मा वापस आएंगे। इसलिए इतना भी सुनिश्चित हो के नहीं, अब तो पैर ठीक हो गया, पहले चल नहीं पाते थे, कल से स्टेडियम में दौड़ने जाएंगे। प्रातः कितना बजे जाएंगे? 4 बजे दौड़ने जाएंगे। 4 बजे थोड़ा प्रार्थना कर लेते तो बनता क्या है? थोड़ा पहले ही उठते। इतना प्लानिंग पहले नहीं किए थे, अब कर रहे हैं। क्यों? पैर ठीक हो गया ना। उधार दे रहा हूं मैं, किसी को बोल रहा हूं भाई, सोच के देखिए, पहले ठीक हो गया तो अब ऐसे करेंगे, अब वैसे करेंगे। प्रभु में आने के बाद हम लोग प्रभु के लिए योजना बनाते हैं क्या? अब मैं छुटकारा पा गया और जाऊंगा। आप 38 साल का रोगी जब चंगाई पाया तो लिखा है वो मंदिर के अंदर गया, और मंदिर के अंदर सप्त के दिन में फरीसी लोग बोलते, ऐ आज के दिन चंगा होने का नहीं, तू कैसे चंगा हुआ? तब बोलते किसी ने मुझे चंगा, किसने चंगा किया? बोलता मैं उसे नहीं जानता। यीशु आए, यीशु से मिला और यीशु ने बातें की, और यीशु एक शब्द बोलते हैं लास्ट में 38 साल के बीमार रोगी को, सुन, दोबारा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बुरी दशा तेरी हो जाए। क्या मतलब इसका? अगर पाप करता है तो मेरा प्रार्थना या मेरा छुटकारा भी कोई काम का नहीं रहेगा मेरे दास। हालेलुया। कितना बड़ा पास्टर से भी क्यों ना प्रार्थना करवाए हो, लेकिन गलती करोगे, शैतान ना दरवाजा तोड़ करके घुसेगा। उस समय यीशु भी आपके जीवन के लिए कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई बहनों, केवल इसलिए क्योंकि आपने या मैंने जीवन के अंदर में लापरवाह होकर के किसको मौका दे दिया?
दुष्ट आत्मा। तो तीसरा यीशु मसीह ने समझाया, निकला हुआ दुष्ट आत्मा वापस आएगा। अब आप उसके दरवाजा बंद किए हैं या खोले हो, यह आपका व्यक्तिगत है। यह है अधूरा सुधार। चौथा वचन 44, 12 का 44, फिर से पढ़िएगा 44। हाँ हाँ, देखिए, तब कहती है दुष्ट आत्मा, मैं उसी घर में लौट जाऊंगी जहां से निकली थी, और तो लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा। देखिए, दुष्ट आत्मा निकला ना, निकल गया। मैंने बताया तीसरे नंबर पे कि दुष्ट आत्मा वापस भी आता है। चौथा पॉइंट, घर के अधूरे सुधार की अवस्था क्या है? घर सूना है, झाड़ा बुहारा है और सजाया हुआ है, लेकिन घर के अंदर कोई है क्या? घर के अंदर कोई है क्या? घर सूना है, दरवाजे खुले पड़े हैं, एकदम झाड़ा बुहारा है, साफ सुथरा किया हुआ है, और लिखा है सजा सुजा, एकदम सुंदर दिख रहा है, लेकिन उस घर के अंदर कोई है क्या? यह है अधूरा सुधार का जीवन, जो दिखने में सुंदर होगा लेकिन अंदर से वास्तव में क्या है? खाली या खोखला। सूना का मतलब क्या है? जिस घर के अंदर में पहले रोना और दांत पीसना होता था, अब यीशु जब छुटकारा दिया है तो वहां से क्या निकलना चाहिए था? आराधना, स्तुति, धन्यवाद, प्रभु के महिमा का गीत, परमेश्वर की आराधना का जीवन, प्रार्थना का जीवन। सूनापन नहीं होना चाहिए था। झाड़ा बुहारा का मतलब क्या है? यीशु ने धोकर लहू से शुद्ध और पवित्र कर दिया, क्लीन, सुंदर बना दिया। लेकिन मजेदार बात क्या है? सब चीज सही है, लेकिन जिसने उसको सुंदर बनाया, जिसने उसने झाड़ा बुहारा करके साफ बनाया, जिसने उस घर को सजाया, जिसने उस घर को सबसे बेहतर बना दिया, वो बनाने वाला ही जीवन के अंदर में नहीं है। क्या मतलब? ये अधूरे सुधार का व्यक्ति कैसा होगा? छुटकारा पाके ही खुश से, यीशु जीवन के अंदर नहीं चाहिए। यीशु जीवन के अंदर, यीशु जीवन के अंदर नहीं चाहिए। दुष्ट आत्मा छुटकारा चाहिए? हाँ चाहिए। बीमारी से चंगाई चाहिए? हाँ चाहिए। परिवार में छुटकारा चाहिए? हाँ चाहिए। निराशा छुटकारा चाहिए? हाँ चाहिए। सारी का संसारिक आशीष चाहिए? हाँ चाहिए। यीशु चाहिए? नहीं चाहिए। अधूरे सुधार का व्यक्ति यही है जिसको परमेश्वर का सब आशीष चाहिए, उसकी बरकत चाहिए, उसका हर चीज जो संसारिक मुझसे बेहतर बना सकता है उसे सब चाहिए, लेकिन उस घर में कौन नहीं है? यीशु मसीह। क्यों? यह व्यक्ति छुटकारा पाके यीशु से प्रेम करना नहीं सीखा, प्रभु को अपने जीवन में जगह नहीं दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे और हम आकर उसमें वास करेंगे, लिखा है। मतलब वास करेंगे मतलब कहां? उस घर में, उस व्यक्ति के जीवन रूपी घर में। यीशु मसीह कहते हैं हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आकर वास करेंगे। वो यीशु यहां पर है क्या? वो यीशु यहां पर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने, जिससे दुष्टात्मा निकला, इसको छुटकारा ही चाहिए था, छुटकारा देने वाला नहीं चाहिए था। कोई दरुआ का दारू पी पी के लीवर डैमेज हो गया तो वो प्रार्थना करवाने आ जाएंगे, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए, प्रभु जी मेरा लीवर ठीक हो जाए। ठीक होने के बाद यीशु मसीह चाहिए क्या? नहीं चाहिए होता है। क्यों? यीशु मसीह को जीवन में रखेंगे तो मना करेगा ना, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो। ऐसे करके क्या करेगा यीशु मसीह? मना करेगा ना। तो मना करने वाला यीशु मसीह चाहिए क्या? नहीं चाहिए।
तो कैसा जीवन जीना है? मनमानी जीवन, मेरे को जो पसंद है वो जीवन। यीशु रहेगा तो क्या होगा? वो मना करेगा, ये गलत है मत कर, इसको नहीं कर, तो इसको नहीं करो, ये सही करो। दुष्ट आत्मा उस घर में है तो क्या देखता है? सूना है, खाली है, झाड़ा बुहारा है, साफ है। एक बात मैं बोलूं मेरे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है आज ना, केवल आप केवल अपने आशीषों के लिए यीशु मसीह के पास हो ना, मन फिराइए, मन फिराइए। इस घर के असली मालिक के जीवन को दीजिए। दुष्ट आत्मा क्या देखने गया था उस घर में? घर की सुंदरता, घर का साफ सुथरापन, क्या देखने गया था? ये देखने गया था, जिस यीशु ने मुझे इस व्यक्ति के जीवन से बाहर निकाला, वो वहां पर है कि नहीं। हालेलुया। मेरे भाई बहन, अगर आज तेरे जीवन में यीशु नहीं है तो आप दुष्ट आत्मा के स्थान हो। आपका जीवन दुष्ट आत्मा के ठहरने के स्थान है। इस घर में क्या होना चाहिए था? आराधना, प्रार्थना, पवित्रता। यीशु राजा के समान इस घर में राज्य करना चाहिए था, लेकिन यीशु वहां है ही नहीं। तो अधूरे सुधार के व्यक्तियों का दर्शन क्या होगा? केवल मेरा काम बन जाए, मेरा छुटकारा हो जाए, मेरा परिवार बदल जाए, मेरा 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 मेरा। वो यीशु के खोजी नहीं होंगे, वो केवल यीशु के आशीषों के खोजी होंगे। ये है अधूरे सुधार के लोग। और पांचवा देखते हैं, आगे पढ़िएगा। उसके 44 पद से पढ़िएगा फिर से। हाँ, मैं तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी। आगे। हाँ, देखिएगा, तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को अपने साथ ले आती है। हाँ, बस ध्यान दीजिएगा। अब ये कौन सा नंबर है? ये है 5वां। इसको ध्यान सुनिएगा। शैतान युक्ति बनाकर आपके जीवन को बांधेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से सुनिए। शैतान युक्ति बनाकर आपके जीवन को बांधेगा। आप एक बात ध्यान दिए, दुष्ट आत्मा जब वापस आया तो आने के बाद अरे खाली है बोल के कूद के घुस नहीं गया उस व्यक्ति में। वो दौड़कर घुस नहीं गया उस व्यक्ति में। क्या किया? अपने से भी 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को साथ लेकर आया और उस व्यक्ति में वे बैठ गए या फिर घुस गए। ये क्या दिखाता है? शैतान पहले क्या देखा? मैं जब अकेला था तो इन्होंने इस व्यक्ति के जीवन से, मेरे घर से यीशु के सामर्थ के द्वारा अकेले पाके निकाल दिए। लेकिन अब क्या होगा? अकेले रहूंगा तो फिर से क्या होगा? निकाला जाऊंगा। तो क्या करना चाहिए? 7 और दुष्ट आत्मा लाया। वहां ये नहीं लिखा है 7 और दुष्ट आत्मा, वहां लिखा है 7 और बुरी दुष्ट आत्माएं, उससे भी बुरी दुष्ट आत्माएं। इसका मतलब क्या है? दुष्ट आत्माओं के सामर्थ का लेवल है इतना लेवल, इतना लेवल, इतना लेवल, इतना लेवल। और वो कहता है अपने से 7 बुरी को लाया जो उससे भी ज्यादा सामर्थी थे।
जिनको निकालना आसान नहीं था। आप ये मत सोचिए हर एक दुष्ट आत्माएं वो एक जैसे होते, नहीं, हर एक दुष्ट आत्माओं का सामर्थ अलग अलग है। समझिएगा इसको अच्छे से। किसी के दुष्ट आत्मा का ताकत कम रहेगा, वो छोटा सा पात्रा में निकल जाएगा, लेकिन किसी का बलवंत है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो ललकारेगा आपको, वो नहीं निकलेगा। वहां पर आपको उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने यही कहा 17 अध्याय में मत्ती में। तो ये दुष्ट आत्मा योजना बनाता है, क्या पहले मैं निकल गया, क्यों निकल गया, अकेले था, कमजोर पड़ गया, अब की वो गलती नहीं करूंगा जो पहले किया था। आप समझदार की दुष्ट आत्मा कौन? आप समझदार की दुष्ट आत्मा? दुष्ट आत्मा समझदार है। वो देखा कि पहले बार गलती हुआ था भैया, धक्के मार के निकाला गया था। धक्के मार के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यीशु हमेशा डांट के निकालते थे दुष्ट आत्मा को, तो धक्के मार के निकाला गया था। इस बार कोई निकाल के दिखाए। ऐसा क्या मतलब इसका? समझिए इसको। पूरा युक्ति बनाकर जीवन में आया। इसका मतलब आज जिस बंधन से आप आजाद हो, आज जिस बीमारी से आप आजाद हो, आज जिस दुष्ट आत्मा के बंधन से परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है, मेरे भाई बहन, अपने अधूरे सुधार को पूरा करिए। ऐसा ना हो कि दुष्ट आत्माओं के एक ऐसा दल आपके जीवन पर राज करे जिसको निकालना मुश्किल हो जाए। वो अकेले नहीं आया, युक्ति बना के आया। शैतान युक्ति बांध के आप पर कब्जा करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लालसा हो आप। जिस प्रकार संसार में एक आदमी एक जमीन के लिए लड़ जाते हैं, मारा काटा हो जाता है, कई घरों में खून खराबा हो जाता है एक जमीन के लिए, उससे भी ज्यादा लड़ाई किस बात का है आत्मिक दुनिया में? इस देह के लिए। पता है क्यों? इस देह को के बिना परमेश्वर भी संसार में काम नहीं कर सकते, तो इस देह के बिना दुष्ट आत्मा भी संसार में काम नहीं कर सकता। इसलिए लड़ जा, नहीं मुझे जयवंत होना है। इस पर हमारा ध्यान किधर है, हमारा मन किधर है? शैतान बड़ा युक्ति बांध कर आपके जीवन में आएगा। आज शैतान के चालों को समझिए। आज आपकी और मेरी एक लापरवाही हमारे जीवन को एक ऐसे बंधन में डाल सकता है ना, जहां आप छुटकारा तो जरूर पाओगे, लेकिन उससे पहले कई दुखों का सामना करना पड़ेगा। और उसका एक ही कारण होगा, क्या? हमारे जीवन का अधूरा सुधार, अधूरा समर्पण, अधूरा आज्ञाकारिता, अधूरा प्रार्थना का जीवन, अधूरा प्रभु के साथ चलने वाला जीवन, अधूरा बात को मानने वाला जीवन। अगर अधूरे हो आप, तो जिन पर आपको अधिकार दिया गया है वो भी आप पर अधिकार जताएंगे, अगर आप अधूरे सुधार में हो तो शैतान भी क्या करता है? बड़े युक्तियों के साथ आकर के क्या करता है? जीवन में काम करता है। अकेले नहीं, साथ को लेके आया ताकि दोबारा निकलना ना पड़े। तो दुष्ट आत्मा किसके जीवन पर आकर घुसेगा? अधूरे सुधार वाले व्यक्ति के जीवन पर। उसी वचन को फिर से पढ़ेगा, 45 को फिर से पढ़ेगा। 6वां विषय देखते हैं जल्दी से। हाँ हाँ, 6वां पॉइंट, वे उसमें बैठ कर नहीं लिखा है ना, ब नहीं है, प है, वो बैठ कर वहां क्या करती है? वास करती है, नहीं लिखा है, केवल बैठ कर। बैठना क्या होता है? बैठना मीन्स सिंपली चेयर में बैठ जाना या कहीं बैठ जाना। बैठने का मतलब होता है पूरा अधिकार जताकर किसी चीज को पकड़ के बैठना, और इस मंशा से बैठना कि अब दोबारा ये छोड़ा नहीं जाएगा, अब ये कंप्लीट मेरा है। ये है बैठने का मतलब। इसका मतलब क्या हुआ? अब दुष्ट आत्मा जब आया तो दुष्ट आत्मा अपना अधिकार क्लेम कर रहा है, अब से ये मेरा है। क्रूस पर जान दिया यीशु ने, आपके शरीर को चंगाई के लिए लहू बहाया यीशु ने, कोड़े खाए यीशु ने, लेकिन अधिकार किसका हो गया अभी जीवन में? शैतान का। कारण क्या है? अधूरा सुधार। जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बैठना चाहिए, उधर कौन आके बैठ गया? अभी दुष्ट आत्मा।
बैठे रहने को तो आप उठा सकते हो, चलो उठो यहां से। बैठना का मतलब वो नहीं होता, बैठने का मतलब होता है दृढ़ता से बैठ जाना, जिसको उठने की मनसा न हो और न ही उठना चाहता हो, जो पूरे अधिकार के साथ किसी जीवन पर कब्जा कर ले, यह है बैठ जाना। तो छठवां पॉइंट, दुष्टात्मा केवल आके रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, कब्जा करेगा, वो बैठ जाएगा जीवन के अंदर ना। और सातवां देखेंगे, पूरा पढ़िए उसको। हाँ, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी, इसका मतलब क्या है, इसकी दशा में अगर इसके जीवन में बीमारी रहा हो, बंधन रहा हो, कुछ भी रहा हो, वो दोबारा वापस आया कि नहीं? उतना ही आया, उससे 7 गुना बढ़कर आया। इसका मतलब दूसरे शब्दों में क्या लिखा है पता है? यीशु मसीह कहता है वे लोग हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह से दूर चले जाएंगे और उनका जीवन किधर की ओर बढ़ेगा, नरक की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक स्लाइडिंग पर्सन, पीछे लौटा हुआ व्यक्ति, बैक स्लाइड हो जाना। प्रभु में आए, आराधना किए, साल भर 6 महीना खूब धन्यवाद दिए, जीवन में अधूरा सुधार था, दुष्टात्मा फिर काम करना चालू किया, फिर वही बीमारी चालू हुआ, फिर वही बंधन चालू हुआ, फिर वही तकलीफें चालू हुई, और आदमी धीरे 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 करके अधूरा सुधार बना रहा, दुष्टात्माएं आई और खींच करके फिर से संसार में ले जाएंगे और इतना बदतर अवस्था कर देंगे ना कि वो प्रभु का नाम लेना ही पसंद नहीं करेंगे। और वो किधर की ओर बढ़ रहा है, अनंत मृत्यु की ओर, मतलब नरक। और यीशु ने कहा इस युग के लोगों के साथ यही होगा। अधूरा सुधार के वजह से तुम नरक की आग में जलने को तैयार हो जाओ। ये 7 बातें यीशु मसीह ने वहां पर सिखाया। एक अधूरे सुधार के व्यक्ति के जीवन में मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का काम कुछ नहीं है, कर भी नहीं सकते प्रभु। वो खुला हुआ दरवाजा है, किसके लिए? शैतान के लिए। आज पुनरुत्थान के दिन में अपने जीवन को मन फिराकर यीशु के सामने समर्पित कीजिए कि प्रभु मैं इस अधूरे सुधार पे नहीं, तेरा वचन जैसा कहता है वैसा होकर एक संपूर्ण समर्पण के साथ तेरे पीछे चलूं, ताकि मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। मेरे इस शरीर रूपी मंदिर पे, इस घर पर दुष्ट आत्माओं का डेरा नहीं, इसमें पिता तेरा राज हो यीशु मसीह के नाम से, और पिता तेरी इच्छा प्रत्येक दिन पूरी होने पाए। दुष्ट आत्मा चाहे कितने भी हो, यीशु के नाम से उनके दरवाजा बंद करता हूं। प्लीज मेरे भाई बहनों, ये दबे पांव आकर आपके जीवन में, आपके पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में खुशियों को बर्बाद कर देंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, ये भेड़ियों के समान है जो फसलों को बर्बाद कर देती है, ये सुअर के समान है जो फसलों को बर्बाद कर देती हैं। आपका जीवन का प्रतिफल खा जाएगा दुष्ट आत्मा, आपके जीवन का परिश्रम का जीवन खत्म कर देगा दुष्ट आत्मा, आपके जीवन के अंदर के पारिवारिक आशीषों को खत्म कर देगा दुष्ट आत्मा, आपके जीवन से में प्रभु का दिया हुआ आत्मिक जो दर्शन और जो आशीष है ना, उसको खत्म कर देगा दुष्ट आत्मा। आपके जीवन का जो करियर है, प्रेज द लॉर्ड, उस करियर को खत्म कर देगा दुष्ट आत्मा। आज इस दुष्ट को हल्लेलुया अपने जीवन के अंदर में डेरा मत दीजिए यीशु के नाम से। और उसका एक ही तरीका है, संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु को समर्पित करो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। विश्वास करता हूं प्रभु की आत्मा ने हमसे बातें की है और एक सुधार की ओर हमको बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शिबाला मारा हत्त नगड़गसिया। आइए इन वचनों के सामने समर्पित होकर आज हम पिता से प्रार्थना करें कि हमें संपूर्ण बदलाव और संपूर्ण सुधार देकर हम प्रभु की महिमा पूरी कर सके। हालेलुया।